जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 251 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी हम आर्टिकल 249, 250 पे बात कर चुके हैं, तो समय व्यर्थ नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आर्टिकल 251। दोस्तों आर्टिकल 251 समझने के लिए थोड़ा सा आर्टिकल 249 और 250 में आप लोगों के जहन में दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। आर्टिकल 249 कहता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है, पावर होती है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो पार्लियामेंट के पास यह पावर होता है कि पार्लियामेंट किसी भी पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है एज पर आर्टिकल 249। और आर्टिकल 250 कहता है कि अगर देश में इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है, तब भी पार्लियामेंट जहां पर इमरजेंसी लगी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में लगी होगी ना, तो उस पर्टिकुलर कंसर्न्ड इलाके के स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। तो आर्टिकल 249, 250 ये कहता है। आर्टिकल 251 कहता है कि देखिए भैया, आर्टिकल 249, 250 पार्लियामेंट को पावर देता है कि नेशनल इंटरेस्ट में और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर पर, मतलब स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। मगर ये दोनों आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर को रोकती नहीं है कि तुम कानून नहीं बना सकते। पार्लियामेंट कानून बनाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी अंडर आर्टिकल 249, 250 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एंड नेशनल इंटरेस्ट, तो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। तो यही कहा गया है कि इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड 250 एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर जगह पर नेशनल इमरजेंसी लगी पड़ी है या नेशनल इंटरेस्ट की बात है और पार्लियामेंट ने किसी पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बना दिया, क्योंकि अंडर आर्टिकल 249, 250 उसके पास यह अधिकार है। उस कानून बनने के बाद या उस कानून बनने के पहले उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया था या कानून बना दिया, और पार्लियामेंट के बनाए कानून में और स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए कानून में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो क्या होगा? किसका कानून मान्य होगा? पार्लियामेंट का कानून मान्य होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर का कानून मान्य होगा? तो याद रखिएगा, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अंडर आर्टिकल 251 पार्लियामेंट का कानून ऑपरेटिव होगा, स्टेट लेजिस्लेचर का कानून इनऑपरेटिव होगा, तब तक जब तक कि पार्लियामेंट का कानून ऑपरेटिव है। एक बार पार्लियामेंट का कानून ऑपरेट होना बंद, स्टेट लेजिस्लेचर का कानून अपने आप क्या हो जाएगा? ऑपरेटिव हो जाएगा। तो आर्टिकल 251 यही कहता है कि अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के किसी पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट पे बनाए गए कानून के बीच में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो पार्लियामेंट का कानून ऑपरेटिव होगा, स्टेट लेजिस्लेचर का कानून ऑपरेटिव नहीं होगा तब तक जब तक कि पार्लियामेंट का कानून ऑपरेटिव है। तो इतनी सी बात थी दोस्तों, जो कि स्टेट आर्टिकल 251 को कहनी थी, उसने कह दिया। अलविदा लेता हूं, अगले आर्टिकल में मुलाकात होती है। विश यू गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।